लॉरेंस बल के बारे में। लॉरेंस बल क्या होता है? कोई भी गतिमान आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बी में गति करता है, किस वेग से गति कर रहा? v वेग से। तो चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, और ये जो बल लग रहा है, इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र b और कण की गति की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, q आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र b में गति कर रहा है, किस वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। तो इस पर लगने वाला जो बल है वो बल दिया जाता है F = Q आवेशित कण का मान, v कण का वेग, b चुंबकीय क्षेत्र और कितने कोण से गति कर रहा है उस कोण की साइन। तो ये फॉर्मूला हो जाता है Q F = Q v b sin थीटा। ये जो फोर्स है ये लॉरेंस फोर्स कहलाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई? कोई भी चार्ज पार्टिकल आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। इस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = Q v b sin थीटा। अब चूंकि ये थीटा कोण से गति कर रहा था तो हमने यहाँ पर कहा sin थीटा। अब अगर ये कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये सेकंड डायग्राम में हमने दिखाया है कि चुंबकीय क्षेत्र B है, इस चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो अब क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, थीटा = 90 डिग्री, तब क्या होगा? हम इस फॉर्मूले में रख देंगे F = Q v b sin थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक, तो F = क्या हो गया? Q v b। Q आवेशित कण का मान हो गया, v कण की गति उसका वेग हो गया, और b चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया ये लॉरेंस बल का फॉर्मूला कहलाता है, F = Q v b। और ये लॉरेंस बल का मैक्सिमम मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है लॉरेंस फोर्स की। कब होता है लॉरेंस बल मैक्सिमम? जब वो चुंबकीय क्षेत्र की गति के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तब उसका मान मैक्सिमम होता है। अब सेकंड कंडीशन हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने लगे, तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, यानी ये जो v है, अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने लगे कण, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो हमारा है F = Q v b sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जब हम Q v b की किसी भी संख्या की गुणा जो 0 से होती है तब उसका मान 0 ही रहता है। यानी अब F का मान 0 हो गया, और F का मान 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इस कण पर अब कोई भी बल नहीं लगेगा। क्या मतलब हुआ कि कोई भी कण, आवेशित कण, यहाँ हमने चार्ज पार्टिकल धनात्मक लिया है, दोनों जगह हमने धनात्मक दिखाया है, तो कोई भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तब उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा और ये बल का मान 0 हो जाएगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तब उसका फोर्स मैक्सिमम होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात? अब ये जो लॉरेंस बल है इसकी दिशा हम दो नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला नियम कहलाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और सेकेंड लॉ कहलाता है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके बराबर वाली दोनों उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो अगर पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और दूसरी उंगली, ये सेकंड फिंगर, ये किस दिशा में हो? कण की गति की दिशा में हो, तो अंगूठा उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ये जो वेक्टर एनालिसिस किया है इसको देख लें आप। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, दूसरी उंगली कण की गति की दिशा में हो गई, और अंगूठा उस कण पर लगने वाले
बल की दिशा को बताएगा। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, ये क्या होता है कि ये जो हमारी राइट हैंड है इसको हम इस तरह से फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा कण की गति की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत ऊपर की तरफ हथेली से धक्का देने की दिशा ये उस कण पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो कोई भी आवेशित कण पर, कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर जो बल लग रहा है उस बल की दिशा हम इन दोनों नियमों